लास्ट क्लास में हमने जानी थी कि रिट्स एग्जैक्टली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे इशू की जाती हैं। इस क्लास में हम समझेंगे कि वो 5 रिट्स कौन सी हैं जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे हेबियस कॉर्पस। ये फर्स्ट रिट है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। हेबियस कॉर्पस ये वर्ड है लैटिन, यानी कि ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। अब ये रिट कब जारी की जाती है? जबकि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है इलीगली। किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को नजरबंद करके रखा है इलीगली, तो कोर्ट्स ये वाली रिट जारी कर सकती हैं। ये क्या है? बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इसीलिए इनको किसका रक्षक माना गया है? इंडिविजुअल लिबर्टी का, यानी कि तो ये रिट जारी की जाती है आर्बिट्ररी डिटेंशन के अगेंस्ट। अगर किसी को गलत तरीके से डिटेन करके रखा गया है तो इस रिट को इश्यू किया जाता है। ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ इश्यू की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। मान लीजिए कोई पब्लिक एंटिटी है, उसके खिलाफ भी ये इश्यू की जा सकती है, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट भी ये इश्यू की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि ये वाली रिट इश्यू कोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, अगर डिटेंशन क्या है? लॉफुल है, यानी कि उसको लॉफुली डिटेन करके रखा गया है किसी पर्सन को, तो उस कंडीशन में कोर्ट इश्यू नहीं करेगी ये वाली रिट। प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर मान लीजिए कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है, उसने किसी दूसरी कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए ये रिट जारी की है, तो वहां पे ये वाली रिट इश्यू नहीं की जा सकती। और अगर लेजिस्लेचर को कंटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि उसकी अवमानना करने के लिए ये रिट जारी की गई है, तो ये रिट नहीं मानी जाएगी बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। और अगर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के डिटेंशन की अगर अनुमति दे रखी है, तो वहां पे ये रिट जारी नहीं की जाएगी, यानी कि उसका डिटेंशन, व्यक्ति का डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, तो भी ये रिट इश्यू नहीं की जाएगी। डिटेंशन आउटसाइड ज्यूरिस्डिक्शन, और अगर किसी भी कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के आउटसाइड है ये उसके, तो तब भी इस रिट को कोर्ट जारी नहीं कर सकता। तो अब नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड, मतलब कोई भी कमांड देना। Command issued by the court to a public official asking him or her to perform official duties। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है जिसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, या वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, यहाँ पे ये वाली रिट कोर्ट जारी करते हैं कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को, ऑफिस की जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको पूरा करिए। कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी। अब ये किसके अगेंस्ट इश्यू की जा सकती है? पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इनके अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब ये किसके अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती है? देखिए, प्राइवेट इंडिविजुअल। अब जो रिट है ये ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए है, पब्लिक बॉडी के लिए है। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आपकी कोई निजी जिम्मेदारी है, मान लो कोई आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसके लिए कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकती कि आप इसको पूरा करिए ही करिए। ये ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए है। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। अब कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए उसमें अगर कोई भी रूल है, कोई भी लॉ है जिसका स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, जिसमें कि लॉ का फोर्स नहीं है, वो मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें कोई भी, अगर मान लीजिए रूल है, कोई भी रेगुलेशन है, उसमें स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, यानी कि लॉ का फोर्स नहीं है, वहां पे ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो बेसिकली इसमें कैसा फोर्स होना चाहिए इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए? उसमें स्टैट्यूटरी फोर्स होना चाहिए, तभी कोर्ट ये आदेश देगी। अदरवाइज देखिए, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस व्यक्तिगत तौर पे भी बनाए जाते हैं, ऑफिशियल तौर पे भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं होता है, तो स्टैट्यूटरी फोर्स होना जरूरी है। ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। अब ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी कि कंडीशंस पे या सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, मैंडेटरी नहीं है।
टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी कंपनी के रूल और रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए भी कोर्ट रिट ये जारी नहीं कर सकती। अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी ये जारी नहीं कर सकती, या स्टेट के गवर्नर्स के अगेंस्ट भी ये रिट जारी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने या लेजिस्लेचर ने कोई भी रूल बना दिया, कोई भी कानून बना दिया, अब उसमें ये रिट जारी करके कि वी कमांड, प्रेसिडेंट को या स्टेट गवर्नर्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, उनको कमांड नहीं दी जा सकती कि आप इसको, इस पे सिग्नेचर करिए और इस कानून को पारित करिए। ठीक है। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी ये जारी नहीं हो सकती। एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो या जुडिशियली जब एक्टिव हो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कमांड नहीं दी जा सकती किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा, कि आप ये निर्णय दीजिए। समझ में आ गया आपको कि किन किन को कमांड नहीं दी जा सकती ये वाली रिट जारी करके मैंडेमस। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।